हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 5। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मोनोपोली। पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था मोनोपोली क्या है, यानी सिंगल सेलर जो मार्केट को कंट्रोल करता है, मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये एक प्राइस मेकर होता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोनोपोली के प्रकार क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। फटाफट से जरा क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन को। हमारी जो YouTube फैमिली है 92,000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है और आपका प्यार अपेक्षित है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें हम मोनोपोली के टाइप्स की तो भैया बहुत ही सिंपल से टाइप है। एक प्राइवेट है तो एक पब्लिक है। जी हाँ, प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली। याद रखिए दोस्तों कि ये जो प्राइवेट मोनोपोली होती है ये अक्सर प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है। जी हाँ, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की मोनोपोली बोले तो प्राइवेट मोनोपोली। याद रखिए दोस्तों, व्हेन एन इंडिविजुअल और a group of individuals or a private body controls a monopoly firm, it is known as private monopoly. For example, जैसे कि टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, जब ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में कंट्रोल होता है इनके प्रोडक्ट्स का और इनके पास ही मोनोपोली होती है, इनके प्रोडक्ट्स की कंट्रोल करते हैं अपने सप्लाई को, तो ऐसी मोनोपोली को हम कहते हैं प्राइवेट मोनोपोली। बात करें दोस्तों अगले टाइप की तो ये है पब्लिक मोनोपोली। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक्स में जब भी ये शब्द आए पब्लिक तो याद रखिए गवर्नमेंट, और इसीलिए जब ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट चीजें होती है ना, तो ऐसी सरकारी मोनोपोली को हम कहते हैं पब्लिक मोनोपोली। जैसा कि यहां दिया है, व्हेन द प्रोडक्शन इज सोलली ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सरकार यानी कि गवर्नमेंट, इट इज नोन एज पब्लिक मोनोपोली। इट इज यूजुअली वेलफेयर ओरिएंटेड, यानी पब्लिक मोनोपोली के अंदर प्रॉफिट मोटिव कम होता है, ना के बराबर होता है सामाजिक कल्याण, सामाजिक वेलफेयर जो है ये मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है इस पे। प्राइवेट के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन पब्लिक मोनोपोली के अंदर यूजुअली इट इज वेलफेयर ओरिएंटेड, क्योंकि ये सरकारी है। तो इस प्रकार से यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं आप, इंडियन रेलवेज, क्योंकि पूरी तरह से कंट्रोल्ड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट है। तो यहां पर दो टाइप्स हमने कवर किए। हम पढ़ रहे हैं आज टाइप्स ऑफ मोनोपोली। पहला टाइप है प्राइवेट, दूसरा पब्लिक। प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगले कुछ टाइप देख लेते हैं। यहां पर अगला टाइप जो निकल करके आता है हमारे सामने वो है लीगल मोनोपोली। जी हाँ, लीगल मोनोपोली की जब बात करें तो इसको बोलते हैं अपन कायदेशीर, पद्धतशीर, एकदम लीगली। याद रखिए यहां पर कुछ शब्द जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये जो शब्द हैं ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि भैया जो भी ओरिजिनल क्रिएटर है ना, वो क्या करता है, अपना ट्रेडमार्क, अपना पेटेंट, अपनी कॉपीराइट को खरीद लेता है कायदे कानून से एकदम मस्त तरीके से, और फिर अगर कोई और इस्तेमाल करना चाहे तो उसे परमिशन लेनी है, उसे पैसे पे करने पड़ेंगे। यस, ये होती है लीगल मोनोपोली। दिस मोनोपोली इमर्जेस ऑन द अकाउंट ऑफ लीगल प्रोविजंस लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट। याद रखिए कानून हमेशा फिर दूसरों को यूज करने में रुकावट लाएगा, फॉरबिड करेगा। फॉरबिड यानी रोकेगा, कोई भी आपके परमिशन के बिना उसे यूज नहीं कर सकता ओरिजिनल वस्तु को, क्योंकि आपके पास उसका कॉपीराइट है। टू इमिटेट द डिजाइन और फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट रजिस्टर्ड अंडर गिवन ब्रांडेड नेम्स। जैसे कि यहां पर एग्जांपल है अमूल प्रोडक्ट्स का, तो अमूल के प्रोडक्ट्स अमूल वाले जो है कॉपीराइट करके रखते हैं, दूसरे यूज नहीं कर सकते, उनके नाम से चुरा करके नहीं बना सकते, इमिटेट नहीं कर सकते। ये अमूल की ब्रांडिंग और कॉपीराइट है, इसे कहते हैं लीगल मोनोपोली। बात करें अगर दोस्तों अगले टाइप की तो ये है नेचुरल मोनोपोली। नाम से ही इसका काम भी झलकता है। नेचुरल बोले तो नेचुरल रिसोर्सेस। जी हाँ, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल कंडीशंस की वजह से जब आपको मोनोपोली मिल जाती है, उस एरिया की वजह से या एक कंडीशंस की वजह से, तो ऐसी मोनोपोली को हम नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। जैसे आसाम में चाय की फेवरेबल कंडीशंस है, नेचुरल कंडीशंस, वहां पर चाय की कल्टीवेशन बहुत जबरदस्त तरीके की होती है, तो ये नेचुरल मोनोपोली में हम काउंट करते हैं। द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशंस। क्या याद रखोगे, नेचुरल कंडीशन जैसे कि क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन, इट इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली। फॉर एग्जांपल व्हीट फ्रॉम पंजाब। जी हाँ, व्हीट फ्रॉम पंजाब ये बेहतरीन एग्जांपल यहां पर। तो इस प्रकार से अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, प्राइवेट मोनोपोली प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, पब्लिक मोनोपोली सरकार की, लीगल बोले तो कायदेशीर, पद्धतशीर, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट याद रखिए। और अभी अभी हमने नेचुरल मोनोपोली देखी है। नेचुरल मोनोपोली जो है इट इज अबाउट नेचुरल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे।
अगली जो टाइप यहां पर निकल करके आती है, ये टाइप है भैया बहुत ही सिंपल, इसीलिए इसका नाम है सिंपल मोनोपोली। जी हाँ, मोनोपोली का यूजुअली एक खास फीचर होता है भाव का भेदभाव। जी हाँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना, प्राइस में एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना, ये अक्सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में देखा जाता है। लेकिन सिंपल मोनोपोली ये जो प्रकार है ना, इसमें भाव का भेदभाव नहीं होता है। इल्पो याद रखिए दोस्तों, सिंपल मोनोपोली सेलर और फर्म चार्जेस यूनिफॉर्म प्राइस, मतलब वो अलग अलग भाव नहीं लगाता है फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर्स, म्हणूनच त्याला आपण म्हणतो सिंपल मोनोपोली, त्याचा डिस्क्रिमिनेशन होत नाही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली मोनोपोली एक और सिंपल सा टाइप है, ये डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। याद रखिए, सिंपल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन में होता है। सिंपल एग्जैक्टली अपोजिट टू सिंपल मोनोपोली। इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स। काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। बहुत सिंपल सा यहां पर मैंने आपको बता दिया। हमने पढ़ा प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, लीगल, नेचुरल, सिंपल। हाँ, लीगल, नेचुरल, सिंपल। हाँ, लीगल, नेचुरल, सिंपल। लीगल में याद रखिए कॉपीराइट, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स। इसके अलावा नेचुरल के अंदर नेचुरल कंडीशंस, क्लाइमेट याद रखिए। सिंपल मोनोपोली के अंदर नो डिस्क्रिमिनेशन, और अभी अभी हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। यहां पर होता है भाव का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक ही वस्तु के अलग अलग भाव होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी कुछ पॉइंट्स की ओर। तो ये आखिरी जो मोनोपोली निकल करके आती है वो है वॉलेंटरी मोनोपोली, खुद से। जी हाँ, खुद से जब हाथ मिला लेते हैं कुछ मोनोपोलिस्ट, खुद से जब हाथ मिला लेते हैं कुछ मोनोपोलिस्ट और मार्केट का कटथ्रोट कंपटीशन कम कर देते हैं, सोचते हैं यार अपन ही कमाएंगे, दूसरों से लेंगे, तो ये जो वॉलेंटरी खुद से होने वाली मोनोपोली है ना, कुछ 2-3 लोग मिलकर के हाथ मिला लेते हैं, सभी कस्टमर्स को इन्हीं के पास से लेना पड़ता है प्रोडक्ट, ऐसी मोनोपोली को वॉलेंटरी मोनोपोली कहते हैं। जी हाँ, टू अवॉइड कटथ्रोट कंपटीशन, यानी बहुत ज्यादा कंपटीशन जब हो जाता है इनके बीच, तो सम मोनोपोलिस्ट वॉलेंटरीली कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट। दिस फैसिलिटेट्स देम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इससे इनका प्रॉफिट बढ़ता है। फॉर एग्जांपल ओपेक नेशन, ओपेक नेशंस जो हैं ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं और इनका एक जबरदस्त सा ग्रुप बन चुका है। ओपेक नेशन, किसी भी देश को अगर तेल खरीदना है तो ओपेक नेशंस की मोनोपोली है और वहां से ये परचेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सारे मोनोपोली के टाइप्स देख लिए एक एक करके। फिर एक बार दोहरा दूं, प्राइवेट, पब्लिक, लीगल, नेचुरल, सिंपल। प्राइवेट, पब्लिक, लीगल, नेचुरल, सिंपल। अरे प्राइवेट, पब्लिक, लीगल, नेचुरल, सिंपल। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेटिंग और वॉलेंटरी। एग्जाम में कोई भी 5 ही पूछता है यूजुअली, जरूर इस छोटे से आंसर को लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।